Today we will do our another chapter, that is chapter number 12, that is a bank reconciliation statement. इसको हम BRS बोलते हैं. Its short form is BRS. It means bank reconciliation statement. अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है उसको बताने से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगी. बेटा दो बुक्स होती हैं हमारे पास. एक होती है पासबुक, सबने सुना होगा. एक होती है कैश बुक. अब पासबुक ये कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय बैंक. इट इज मेंटेन्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. कस्टमर के बिहाफ पे ये कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है. और जो कैश बुक होती है वो कस्टमर मींस बिजनेसमैन ही मेंटेन करता है. ठीक है. लाइक जैसे मैं हूं, मेरा बिजनेस है ए, माय नेम इज ए, मेरा बिजनेस है. मैं अपनी कौन सी बुक मेंटेन कर रही हूँ? कैश बुक. ठीक है. बट कैश बुक में आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक किया होगा. जैसे कि ये होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक. आपने ये करा ना. मतलब आप इसमें थ्रू चेक वाली ट्रांजेक्शन्स भी डालते हो. बट चेक वाली ट्रांजेक्शन, अब आपके पास चेक आया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, आपने यहाँ पे लिख दिया टू राम. अब ये चेक जब तक आप बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करवाते तो क्या तब तक आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं? नो. मेरे पास चेक आ गया. चेक इज जस्ट ए पेपर फॉर्म. जब तक उसको जाकर मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं कराती और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आते तो ये मेरे लिए क्या है? जस्ट ए चेक है. ओके, क्लियर है. अब जब मैं चेक रिसीव करती हूँ, जब मैं चेक क्या करती हूँ? रिसीव करती हूँ. ध्यान से देखो, ये मेरी कैश बुक है. जब मैं चेक रिसीव करती हूँ तो मैं कौन सी साइड पे लिखती हूँ? डेबिट साइड पे. कौन सी साइड पे लिखती हूँ? डेबिट साइड पे. अब मेरे पास चेक आ गया. चेक जाकर मैंने कहाँ डिपॉजिट करवाया? बैंक ने. तो बैंक ने मेरे अकाउंट में क्या करता है? क्रेडिट. बैंक मेरे अकाउंट में पैसे डालता है. जब बैंक मेरे अकाउंट में पैसे डालता है तो मेरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है. मींस जब चेक आता है तो कैश बुक पे मैं डेबिट करती हूँ और पासबुक पे मेरे पास क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है. इज इट क्लियर? ऐसे ही जब चेक आप किसी को देते हो, चेक पेड टू राम, तो अगर राम टू बैंक, टू बैंक के ऑपोजिट क्या आ गया? बाय राम. ठीक है. आपने राम को चेक दे दिया. अब राम के पास जब तक चेक पड़ा रहेगा तो ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे. जब राम ने ये चेक लग जाकर बैंक में लगा दिया तो बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा और राम के अकाउंट में पैसे डाल देगा. मतलब है ना, आपने राम को चेक दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप राम को कह रहे हो कि मेरे से कैश में पैसे ना लेकर मेरे अकाउंट से पैसे ले ले. तो राम ने चेक जाकर बैंक में लगाया. बैंक ने क्या किया? आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, मींस डेबिट कर लिए. डेबिट मींस विड्रॉ, निकाल लिए. क्रेडिट मींस डिपॉजिट, आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए. तो बेटा ये हमारे क्या बन जाते हैं? क्रेडिट डिपॉजिट्स. डेबिट मींस विड्रॉ, क्रेडिट मींस डिपॉजिट्स. डेबिट मींस विड्रॉ, क्रेडिट मींस डिपॉजिट. इज इट क्लियर? मैं कौन सी बुक बना रही हूँ? कैश बुक. और बैंक में मेरी कौन सी बुक बन रही है? पासबुक. ये होती कस्टमर की है, लेकिन इसको कंप्लीट कौन करता है? बैंक. कभी भी बेटा इसको कस्टमर खुद कंप्लीट नहीं कर सकता. हमेशा इसको कंप्लीट कौन करता है? बैंक करता है. इज इट क्लियर? कई बार क्या होता है बेटा, देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों के बैलेंस हमेशा सेम होने चाहिए.
कैश बुक का, बैंक कॉलम का और पासबुक का। देखो कैसे, जब मैं चेक रिसीव किया आराम से तो मेरे पास 10,000 का चेक आया, ठीक है। जब ये जाकर चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया तो मेरे क्रेडिट भी 10,000 हो गया। ओके, अगर 10,000 मेरे अकाउंट में मेरे पास कैश बुक में है तो 10,000 ही मेरी पासबुक में है, दोनों सेम है, इट मीन्स ठीक चल रहा है। ओके, मैंने चेक दिया शाम को 5,000 का। कितने का चेक दिया शाम को? 5,000 का। तो मतलब मेरी कैश बुक में कितने रह गए? 10,000 थे, 5,000 का चेक दे दिया तो बैलेंस निकालते हो ना आप, 10 - 5 कितना आ गया? 5,000। अब शाम ने चेक जाकर बैंक में लगाया। जब चेक बैंक में लगाया तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लिए और शाम के अकाउंट में डाल दिए। अब आपके अकाउंट में नेट पैसा कितना रह गया? जिसे आता है ना लास्ट कॉलम, बैलेंस। बैलेंस आपके अकाउंट में कितना रह गया? 5,000। 10,000 थे, 5,000 विड्रॉ हो गए, 5,000 रह गया। यहाँ पे भी बैलेंस 5,000 सेम चल रहा है। मतलब आपकी कैश बुक और पासबुक एज ऑलवेज सेम होनी चाहिए। पासबुक और कैश बुक का बैंक कॉलम एज ऑलवेज ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बट देयर आर सर्टन रीजंस होते हैं कुछ, जिनके कारण ये दोनों सेम नहीं आती, जिनके कारण पासबुक और कैश बुक क्या होता है? सेम नहीं आती, इनमें डिफरेंस आ जाता है किसी ना किसी चीज का। अब ये डिफरेंस क्यों आता है, किस रीजन से आता है, उन डिफरेंस को कैसे हमने रेक्टिफाई करना है, ये सब हम कौन से चैप्टर में करेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देयर आर सम रीजंस जिसके कारण हमारी पासबुक और कैश बुक क्या होता है? सेम नहीं आती। तो उस रीजंस को इम्प्रूव करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। So what is this statement? It is prepared to reconcile the bank balance as per cash book and with the bank balance as per passbook by showing certain differences, by showing certain reasons of differences among these books. ओके, देखो ध्यान से, ये क्यों प्रिपेयर की जाती है? टू रिकॉन्सिल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। रिकॉन्सिल मतलब वेरीफाई, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बाय शोइंग सर्टन रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। अगर इनमें डिफरेंस है तो किस रीजन से डिफरेंस है अमंग दिस बुक्स में, उनको शो करके हम एक अलग से स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। लिख लो, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड on a particular date. It is always prepared on a particular date. I hope आपको BRS समझ आ गया हो। आज मैं आपको इसके रीजन स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट 2 रीजंस मैं आपको आज करवाऊंगी, बस काइंडली राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। रीजंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, काइंडली राइट डाउन। जैसे बेटा मैं बनाऊंगी आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है। रीजंस ऑफ, जिसको हम कॉजेज भी बोल देते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रीजंस ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन
statement. Reasons of preparing the bank reconciliation statement. First reason, write down. Check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. लिया चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे बना हुआ रीजन, 3 कॉलम बना लो, रीजंस, कैश बुक, पासबुक। पहला रीजन आप अच्छी तरह से लर्न कर लो, अच्छी तरह से समझ लो, बाकी फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। रीजंस, कैश बुक, पासबुक। फर्स्ट रीजन है चेक इशूड। हमेशा आपने खुद को देखना है, बैंक को नहीं देखना, मतलब खुद को देखना है, किसी और को नहीं देखना। चेक इशूड, इशूड मीन्स होता है आपने किसी को चेक दिया है। आपने किसी को क्या किया? चेक दिया। चेक इशू, चेक दिया, मैंने किसी को चेक दिया है, बट बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। अब क्या हुआ देखो ध्यान से। सपोज आज, यहाँ सपोज करो फ्राइडे को, फ्राइडे मीन्स कल, कल मैं दूंगी, आप समझ लो। 11 सितंबर को मैंने किसी को चेक दे दिया, ठीक है। 11 सितंबर को मैंने किसी को चेक दे दिया, मैंने चेक दे दिया राम को 5000 का, चेक दे दिया। जब मैं किसी को चेक देती हूँ तो मेरी कैश बुक क्या हो जाती है? माइनस, माइनस होगी ना, मेरे से पैसे कम हो गए। मैंने 11 सितंबर को राम को चेक दे दिया 5000 का, तो मेरी कैश बुक क्या हो गई? कम हो गई। अब राम क्या करेगा? राम बैंक में जाएगा, चेक लगाएगा, और चेक लगाएगा तो मेरे अकाउंट में से बैंक पैसे निकाल कर राम को दे देगा। ऐसा ही होना चाहिए ना। मैंने अगर राम को चेक दिया तो मैंने उसी वक्त अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया। जब राम बैंक में जाकर ये चेक लगाएगा तो बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट से पैसे निकालेगा और राम को दे देगा, और मेरी पासबुक में भी क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे ही होगा। बट हुआ क्या? 11 सितंबर को मैंने चेक दिया, 12 सितंबर को राम कहता है मैं चेक लगा देता हूँ। यहाँ वो 12 सितंबर को बैंक में गया तो बैंक में छुट्टी थी, सेकेंड सैटरडे की। 13 सितंबर को संडे की छुट्टी आ गई, ऑफ हो गया। 12 को भी ऑफ हो गया और संडे को भी ऑफ हो गया, बैंक बंद हो गए। 14 आ गई। 14 सितंबर को वो किसी कारणवश बैंक में चेक जमा करवाने नहीं जा पाया, उसको टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। अब मैंने अपनी बुक को देखा, चेक करा। 14 सितंबर को मैंने चेक करा कि मेरी कैश बुक में से तो 5000 कम हुआ है, लेकिन मेरे अकाउंट में से तो 5000 कम हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम अभी मेरे बैंक में गया ही नहीं, उसने अभी चेक लगाया ही नहीं। जाएगा तो कम होएगा ना। अगर उसने गया ही नहीं, मेरे अकाउंट से पैसे इतनी अभी गए ही नहीं, तो अभी मेरी कैश बुक 5000 से माइनस हो गई है। बट 14 सितंबर को मेरी पासबुक प्लस ही है, पासबुक में से तो 5000 माइनस हुआ ही नहीं। कैश बुक में से मेरे 5000 माइनस हो गया है, बट पासबुक में से मेरी 5000 माइनस नहीं हुआ। दिस प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट ना, मैंने 14 सितंबर को चेक करा तो कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। कैश बुक 5000 से कम हो गई थी, बट पासबुक अभी नहीं हुई, नॉट डन। क्लियर? सो जो भी रीजंस होते हैं बेटा आपको लर्न रखने हैं। अगर एक चीज माइनस होएगी तो दूसरी प्लस होएगी, अगर दोनों चीजें सेम हो जाएंगी तो फिर तो बीआरएस बनेगा ही, क्योंकि अगर हमारी कैश बुक पासबुक मैच नहीं करती तभी बीआरएस बनता है, ठीक है बेटा। अब आपने चेक इशू किया
चेक गया, कैश बुक माइनस, तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, पासबुक प्लस, इसको लर्न कर लो। चेक इशूड, आपने चेक इशू किया ना, तो आपके पास कौन सी बुक है, कैश बुक, कैश बुक क्या हो गई, माइनस पासबुक प्लस, यहाँ पे लिखना कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो आई थिंक फर्स्ट रीजन आपको अच्छी तरह समझ लग गया हो, अगर नहीं लगा हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू बेटा।